सीसी की बैठक चल रही है, अभी शुरू होगी थोड़ी देर में। अभी आपने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और गंभीर मामला आ गया है कि सीटों के गठबंधन को लेकर जब भी हमने बात की अलग अलग INDIA गठबंधन के अलग अलग घटक दलों से, चाहे हम बात करते हैं कांग्रेस से तो कांग्रेस कहती है सब कुछ ठीक है। जब हम JMM से पूछते हैं तो JMM कहता है किसने कह दिया 7-5 का आंकड़ा है, जो जीत की गारंटी देगा उसे ही सीट मिलेगी। अब जीत की गारंटी कौन दे सकता है, ये JMM वाले बेहतर बता सकते हैं। RJD से जब बात होती है तो RJD कहती है कि हम तो 4 के हकदार थे साहब, 2 पर तैयार हैं, लेकिन 2 तो चाहिए। पलामू और चतरा पर अड़े हुए हैं और उनको INDIA गठबंधन बोल रहा है कि सिर्फ चतरा मिलेगा, पलामू मिलेगा नहीं, क्योंकि पलामू में कहीं ना कहीं प्रभात भुइयां एक कदावर नाम है, प्रभात भुइयां को रिझाने में लगी हुई है कांग्रेस, और जब उनको टिकट फाइनल होगा तभी प्रभात भुइयां बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन आज नागमणि ने पासा पलट दिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री है नागमणि पहुंच गए कांग्रेस के खेमे में, वो भी चाहते हैं चतरा से चुनाव लड़ना। उधर गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में फुरकान अंसारी और दीपिका पांडे का नाम लगभग पैरेलल चल रहा था। इसी बीच में दीपिका पांडे का एक ऑडियो वायरल हो गया, वहां से दीपिका पांडे की चुनौतियां बढ़ने लगी और फुरकान अंसारी के लिए चीजें आसान हो गई। आज इरफान अंसारी खुद दिल्ली पहुंच गया फुरकान अंसारी को टिकट दिलाने के लिए। और इस पूरे कयास, इस पूरे आंकड़े के बाजार को अगर देखें तो आज झामुमो में सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दे दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह साफ कर दिया है कि अभी तक सीटों की तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है। निश्चित तौर पर महागठबंधन की गांठ ढीली पड़ रही है। फॉर्मूला कौन चला रहा है हमको नहीं मालूम। 7-5-1-1 ऐसा नहीं होता है, मिलकर बातें होती है। हम लोगों ने अपनी भावना से उनको अवगत करा दिया है। 2 बार हम लोग औपचारिक तौर पर बैठे थे, सीट टू सीट बात हुई थी। उसमें जहां हमारा स्टेक है उस स्टेक को हम लोगों ने रखा था। अब कांग्रेस अपना जितना एक्सरसाइज करना है कर ले, और उसके बाद जब हमसे बात करेंगे तो जो ग्राउंड रियलिटी उसको देखते हुए आप फैसला लीजिए। आपका फैसला स्वागत का होगा, लेकिन उस फैसले में ऐसे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं इस जो महासमर है उसमें व्यवधान पैदा करे। हम लोग एक बात बार बार कहते हैं, सीट नहीं जीत गारंटी हो। इसलिए कांग्रेस को निर्णय लेना है, क्योंकि वो 138 साल पुरानी पार्टी है। हमने जब भी कांग्रेस को, यदि हम लोगों ने विरोध भी नहीं किया, लेकिन यदि हम लोग सक्रिय समर्थन भी नहीं किए, तो कांग्रेस लोहरदगा में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। अभी अभी आपने झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को सुना, कई महत्वपूर्ण बातें कह डाली। पिक टू सीट कहा उन्होंने, साफ कहा कि जीत की गारंटी देनी चाहिए। कांग्रेस का कभी विरोध भी नहीं किया, लेकिन ऐसे समर्थन भी नहीं करेंगे, अपनी शर्तों पर समर्थन करेंगे। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, पिक टू सीट सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं, पिक टू सीट है जहां, माफ कीजिएगा, जहां जीत की गारंटी है उसी को सीट मिलेगी। उन्होंने साफ कह दिया 7-5-1-1 का आंकड़ा कौन चला रहा है यह उनकी जानकारी में नहीं, जबकि यह तो आलमगीर आलम ने साफ कहा था। देखिए, लगातार चीजें जो है वो बदल रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे अभिषेक तो फाइनल स्टेज पर है सारी चीजें। आज कांग्रेस में संभवतः 4 लोकसभा को लेकर आज फाइनलाइज भी चीजें जो है, थोड़ी देर के बाद आप कह सकते हैं कि महज कुछ घंटों के बाद तस्वीर जो है वो एक तरीके से साफ हो जाएगी। दूसरी तरफ देखिए, अगर आप यहाँ JMM को देखें तो JMM लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है सीटों को लेकर। खासतौर पर जो लोहरदगा की सीट है उसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। लगातार JMM के नेता लोहरदगा को लेकर बयान दे रहे हैं, और आज भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने संकेत दिया है कि देखिए, लोहरदगा की जनता ये चाहती है कि ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आए, क्योंकि वहां से जो उनके प्रत्याशी है चमरा लिंडा, उनमें जीत की पॉसिबिलिटी है, जीत की गारंटी। तो ये जो गारंटी वाली बात जो आप निकल कर आ रही है, ये कहा जा रही है कि देखिए, सीट मत देखिए, ये देखिए कि कौन सीट निकल सकता है, किस सीट पर जीत की गारंटी है। तो इसमें लोहरदगा को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पक्ष में रख रहा है। उनको लग रहा है कि लोहरदगा की जो सियासी जमीन है और वहां का जो पूरा जो राजनीतिक
आवरण वर्तमान में जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में है। गुमला जिले के अंतर्गत 3 जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, गुमला हो, बिशनपुर हो, तो ये जो 3 जो है वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो परंपरागत सीट रहा है। वर्तमान में 3 उनके विधायक भी है। तो ये जो पूरा जो सियासी समीकरण है उसको आगे रखने की कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है और एक प्रेशर अंत तक बनाने की कोशिश जेएमएम की तरफ से कही जा रही है कि लोहरदगा किसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आ जाए। लेकिन देखिए, लोहरदगा को लेकर जो डायलॉग्स होने अब उसमें बहुत ही बट है नहीं, लेकिन अभी भी चूंकि सीटों का घोषणा नहीं हुआ है तो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, अपने नेताओं को मैसेज देना होता है। तो इसे इस नजरिए से भी समझने की जरूरत है। अभिषेक, राकेश, निश्चित तौर पर अभी आप लोहरदगा के सीट की बात कर रहे थे। चमरा लिंडा कद्दावर उम्मीदवार है वहां से। अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल भी नहीं हो पाया है, कई बयान आ रहे हैं। ऐसे में जो जानकारियां राकेश सामने आई, जो तस्वीरें न्यूज़ 11 ने दिखाई अपने दर्शकों को, गिरिडीह से पूर्व सांसद रविंदर पांडे जी आज कांग्रेस के शरण में दिखाई दिए। गुलाम अहमद मीर से उन्होंने मुलाकात की है। क्या लगता है, गिरिडीह क्षेत्र जो है वो झामुमो के खाते में है, लोहरदगा खेमा जो है वो कांग्रेस के खाते में है। सीटों की अदला बदली की तरफ तो मामला नहीं बढ़ रहा, और अगर इस तरफ बढ़ेगा तो क्या भीतरघात की संभावनाएं कम होंगी? देखिए, सीटों के अदला बदली का मामला नहीं है, क्योंकि गिरिडीह में मथुरा प्रसाद महतो जो है एक तरीके से जेएमएम के उम्मीदवार है और उसको देखते हुए लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, रविंद्र पांडे का, दरअसल उनकी जो भूमिका होगी वो धनबाद को लेकर हो सकती है, संभवतः जो जानकारी अब तक निकल कर आ रही है। हालांकि अभी ऑफिशियली उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि झारखंड के प्रभारी के साथ उनकी वार्ता हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है और संभवतः यह कयास लगाए जा रहे हैं, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि कल वो जो है कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि किन शर्तों पर बातचीत हुई है, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, जो जानकारी अब तक अभिषेक निकल कर आई है, वो है धनबाद सीट को लेकर। लेकिन राकेश, यहाँ एक सवाल ये तो खड़ा हो जाता है कि कांग्रेस आखिरकार कितना त्याग करेगी? कांग्रेस ने लोकसभा, कांग्रेस के जो थे उम्मीदवार, जो गीता कोड़ा थी, वो त्याग कर चली गई कांग्रेस को। राज्यसभा से कांग्रेस के धीरज साहू थे, उनका टिकट कट गया। कितना आखिर त्याग कांग्रेस कर इस गठबंधन को पालन करेगी? क्योंकि लोहरदगा भी त्यागने की स्थिति हो जाएगी तो कहीं ना कहीं तो गठबंधन में दरारें पड़नी पड़ेंगी। अगर कांग्रेस त्याग करेगी तो झामुमो से भी उसका खेमा मांगेगी कि आप भी त्याग कीजिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब लार्ज स्केल पर चीजें बनती है और एक बड़ा गोल अगर आपको अचीव करना होता है तो उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपनी महत्वाकांक्षा को रोकना पड़ता है एक तरीके से। तो महत्वाकांक्षा हर किसी को होता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनके पार्टी के उम्मीदवार हो, लेकिन जब आप एक महागठबंधन को लेकर चलते हैं, उसको अगर आप लीड कर रहे हैं, तो आप में वो भावना भी होनी चाहिए कि आपको जरूरत पड़े तो वो सीट पर त्याग करे। और ये भावना देखिए हर पार्टी के लिए लागू होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, क्योंकि इस भावना के साथ अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप गठबंधन मजबूत नहीं हो पाएगा। अभिषेक, निश्चित तौर पर राकेश, ये बड़ी बात आपने कही कि गठबंधन को मजबूत रखना है तो कम से कम उस भावना को तो अपने साथ रखे कि कहीं ना कहीं आपको सीट लेना है तो कहीं सीट छोड़ना भी पड़ेगा। तो कई कयास है, अगर सब सीटिंग रहती है तो ठीक, नहीं तो 7-5 के आंकड़े पर झामुमो तो खुश नहीं दिख रही। झामुमो लोहरदगा भी चाहती है और झामुमो गिरिडीह भी चाहती है, तो इसका मतलब एक सीट घटेगा कांग्रेस का। लेकिन फिर कांग्रेस को आरजेडी भी चोट कर रही है, आरजेडी अलग से मांग रही है 2 सीट। कहां घटेगा? कांग्रेस विलुप्ति के कगार पर ना आ जाए सीटों को खोते खोते। ये देखना होगा कि कांग्रेस को भी अपना खेमा बचा कर रखना निश्चित तौर पर मुश्किल होता जा रहा है। बहुत धन्यवाद राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी बयान दे डाला है। राकेश सिन्हा का भी बयान आपको सुनाते हैं। कांग्रेस भी थमने का नाम नहीं ले रही, हार नहीं मानेगी कांग्रेस। नहीं है कि कौन कौन सीट छोड़ेगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम इस देश में अहंकारी सरकार को कैसे परास्त करें, और हम इसके लिए एकजुट हैं और इसके लिए हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। डिमांड ग्रीवांस हर राजनीतिक दल का होता है। वक्त आने दीजिए, वक्त आने पर तमाम चीजें क्लियर हो जाएगा कि कौन कहां कितने सीटों पे चुनाव
लड़ रहा। और वक्त आने दीजिए, अभी वक्त बहुत जल्द आ गया है कि तमाम चीजें क्लियर हो करके आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। मैं भी यही कह रहा हूं कि जीत की गारंटी होनी चाहिए और कांग्रेस और इंडिया अलायंस इस राज्य में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।